हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है डीएल फॉर स्टडी में। दोस्तों देखिए, पर्यावरण अध्ययन का जो ईवीएस का वॉल्यूम 3 है, 2 वॉल्यूम आपको पहले ही चैनल पे डाल दिया गया है। चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों वॉल्यूम का लिंक मिल जाएगा और आपको प्लेयर लिस्ट में भी मिल जाएगा सीरीज वाइज। तो आप लोग देखना ना भूलें। हैंड रिटेन नोट्स है जो कि 1 to 5 में 30 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पूछा जाता है। एनसीईआरटी बेस है, तो आप लोग को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला था उसको हमने लिखा है और उसको आपके लिए जो हम चैनल पे डाल रहे हैं, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सिर्फ इतना पढ़ के जाइएगा, बहुत बढ़िया आप मार्क उठा लीजिएगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और चैनल पे बने रहिए। जिसको भी ज़रूरत हो तो अपने दोस्तों में आप शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आप तो देख ही लिए होंगे पर्यावरण अध्ययन सीटेट स्पेशल है जो 1 to 5 का ये भोकाल सीरीज है और हैंड रिटेन नोट्स है जो कि कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक हुआ निकाला जाता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ तक हो गया था नेपिथन्स के पौधे तक। नेक्स्ट बात करते हैं बेलक्रो के बारे में। देखिए बेलक्रो क्या होता है, हम लोग सैंडल सब पहनते हैं, उसमें जो वो पतले पतले दाने जिस पे हम चिपकाते हैं उसे ही बेलक्रो के नाम से हम जानते हैं। तो देखिए ये इसका आविष्कार 1948 में हुआ था और कौन किया था, स्विट्जरलैंड के जो एक वैज्ञानिक था जॉर्ज मेस्ट्रल के द्वारा ये निर्मित किया गया था, जो कि हम कपड़ों, जूतों, बैग आदि में प्रयोग किया जाता है चिपकाने के लिए। ठीक है, देखिए बीजों पर बने हुए छोटे हुक्स की कपड़ों पर लगाने के कारण निकलता है। तो याद रखिए, छोटे छोटे जो चिपकाने वाला जो होता है सैंडल सब में देखिएगा, सटा देते हैं तो चिपक जाता है, उसे ही बेलक्रो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 32 हरी मिर्च। हरी मिर्ची जो है क्या है, पुर्तगाल के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए। टमाटर और आलू भी। तो देखिए हरी मिर्च हमारे भारत में कहाँ से आए, तो दक्षिण अमेरिका से, जो कि पुर्तगाल के व्यापारी लाए थे। हरी मिर्च के साथ साथ टमाटर और आलू भी आप ध्यान में रखिएगा, वो भी अमेरिका से ही आए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कॉफ़ी की। देखिए कॉफ़ी की बात करते हैं तो देखिए कॉफ़ी भिंडी अफ्रीका से आए थे। ये एक पोएम है जो कि क्लास 3 में है। आप एनसीईआरटी का किताब पढ़िएगा तो उसमें पूरा एक ही जगह लिखा है, जो कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछता है कॉफ़ी और भिंडी कहाँ से आए थे, तो अफ्रीका से आए थे, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बंदा गोभी की बात करते हैं, जो कि भट्टर के यूरोप से आए थे। बंदा गोभी कहाँ से आए थे, यूरोप से आए थे। और एक सोयाबीन की बात करते हैं, सोयाबीन भी जो है आया था भारत में, वो चीन से आया था। तो याद रखिएगा कहाँ से कौन सा सब्जियां हमारे भारत में आई थी। नेक्स्ट बात करते हैं 33 नंबर। देखिए अलबुरुनी, जो कि यात्री था, 1000 साल पहले आया था, कहाँ, भारत आया था। ठीक है, उज्बेकिस्तान से भारत आया था। ये कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से भारत आया था 1973 को, 1000 वर्ष पहले। ठीक है, याद रखिएगा 1973 में आया था, 1000 वर्ष पहले उसका जो बात किया गया है। नेक्स्ट बात करता है बरघीसर तालाब। ठीक है, बरघीसर जो कि जैसलमेर के राजा घीसर ने बनवाया था। क्या बनाया था, घसरी द्वारा बनवाया गया था बरघीसर। सॉरी दोस्तों, बरघीसर नहीं है, द्वारघीसर है। द्वारघीसर जो है तालाब है, याद रखिए। द्वारघीसर कहाँ पे है, जैसलमेर में है, जो राजा द्वारघीसर ही के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट का रहा है मृत सागर। तो मृत सागर के बारे में आप लोग सुने ही होंगे। मृत सागर क्या है, मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर मृत सागर को बोला जाता है। 1 लीटर में 300 ग्राम नमक के मात्रा पाया जाता है। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है मृत सागर में कितनी नमक की मात्रा है, तो 1 लीटर में 300 ग्राम नमक की मात्रा है। अत्यधिक डेंसिटी के कारण उसमें डूबता नहीं है। देखिए अत्यधिक घनत्व के कारण उसमें लोग डूबता नहीं है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है, इसीलिए मृत सागर नाम रखा गया। उसके बाद सिनकोना वृक्ष के बारे में चर्चा किया हुआ है। सिनकोना क्या है, पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। तो सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है, याद रखिएगा। देखिए अनीमिया, अनीमिया भी है, हीमोग्लोबिन आयरन की कमी से होता है। तो अनीमिया रोग हम लोग को किसके कारण से होता है, एक तो हीमोग्लोबिन की कमी से और आयरन की कमी से होता है। उपाय क्या है, उपाय है गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी खाने से अनीमिया रोग जो दूर होता है। उसके बाद बात करते हैं
रोनाल्डो रोस कौन है? भारतीय मूल के हैं, जो कि याद रखिएगा कहाँ से पूछ सकता है। रोनाल्डो रोस कहाँ के हैं? भारतीय मूल के। बताया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, इसी ने आपको ये एक्सपेरिमेंट किया था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। तो याद रखिएगा रोनाल्डो रोस मलेरिया का जो है रोग का पता लगाया था। नेक्स्ट बात करते हैं मिजोरम की, जो कि भारत में ही है। मिजोरम मिजो भाषा से बना हुआ है। मिजोरम किस भाषा से बना है? मिजो भाषा से बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ रेसलिंग की। रेसलिंग आपको पहाड़ से उतरना कहलाता है रेसलिंग, ठीक है। यहाँ स्पेलिंग गलती है, कोई बात नहीं। तो रेसलिंग पहाड़ से उतरना रेसलिंग कहलाता है। उसके बाद हिमालय की बात करते हैं, जो कि माउंट एवरेस्ट के बारे में पता ही होगा। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाली महिला कौन है? बछेंद्री पाल है, जो कि भारत की सबसे पहले महिला चढ़ा था, जो कि बछेंद्री पाल। ये विश्व में नहीं दोस्तों, भारत की बात करते हैं। विश्व में इसका 5वां स्थान है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला के रूप में, ठीक है। गढ़वाल के नाकुरी गांव के रहने वाली है। तो याद रखिए बछेंद्री पाल कहाँ के रहने वाली है? गढ़वाल की नाकुरी गांव के, ठीक है। उसके बाद 23 मई 1984 के दिन 1:07 पर चढ़ी थी। तो याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, जो बछेंद्री पाल कब चढ़ी थी? तो 23 मई 1984 को 1:07 पे। ऊंचाई कितनी है? तो 8900 मीटर है, जो कि एनसीईआरटी के किताब में लिखा गया है हिमालय की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है? सागरमाथा। देखिए याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट का नेपाल में जो है सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है गोलकुंडा का किला। याद रखिएगा गोलकुंडा का किला, जो कि भारत में ही है, राजस्थान में है। 1518 से 1687 तक कुतुबुद्दीन सुल्तान ने राज किया। गोलकुंडा के किला पर 1518 से 1687 तक कुतुबुद्दीन शाही सुल्तानों के द्वारा राज किया गया था। नील आर्मस्ट्रांग के नाम आप लोग सुने ही होंगे। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। वो कब पहुंचा था? 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पे पहुंच गया था। मुंबई से दिल्ली की बात करते हैं, 1400 किलोमीटर की दूरी है। पूछ सकता है मुंबई से दिल्ली की कितनी दूरी है? तो 1400 किलोमीटर, ठीक है। याद रखने वाली फैक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं लद्दाख लेह के बारे में, जो कि लद्दाख लेह आप लोग जानते ही होंगे, अभी भारत का हिस्सा। अभी ही रिसेंटली इसको अलग से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लागू किया गया है। देखिए पहली और निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है। लद्दाख कभी जाइएगा लेह लद्दाख घूमने के लिए, तो वहाँ देखिएगा पहली और निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होते। छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल क्या है? तो याद रखिएगा पश्मीना शॉल जो है 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। तो याद रखने वाली चीज़ है, 6 जो हम लोग 6 स्वेटर पहनेंगे उसके एक शॉल के बराबर गर्मी शॉल में होती है दोस्तों। शॉल में ज़्यादा गर्मी होती है पश्मीना शॉल, इसीलिए इतना नामी गामी है। क्या है? एक पहाड़ी बकरी की खास नस्ल के बालों से बनती है। ये कैसे बनती है? पहाड़ी बकरी के खास नस्ल के होते हैं उसके बालों से बनती है, जो लगभग 500 मीटर की ऊंचाई तक रह सकती है। वो बकरी कहाँ रहती है? 5000 सॉरी दोस्तों 500 नहीं है, 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर रह सकती है। एक शॉल बनाने में 250 घंटे लगते हैं, इसलिए बहुत महंगा होता है। तो एक शॉल बनाने में कितने घंटे लगते हैं? 250 घंटे लग जाते हैं। बकरी की 8 बाल हजारों एक बाल के बराबर हैं। देखिए 8 बाल 1000 बालों के बराबर है। देखिए इतनी अच्छी किस्म की होती है। तो याद रखिएगा पश्मीना शॉल से क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये लेह लद्दाख में ही ऊंचाई पे वहाँ बकरी रहती है, 5000 मीटर के आसपास तक वो ऊपर में रहती है। उसके बाद देखिए नीचे बात करते हैं तो ज़मीन उपजाऊ। अब ज़मीन उपजाऊ के बारे में बात करते हैं तो क्या है ज़मीन उपजाऊ के बारे में? जड़ों से, पत्तों से, शाखों सड़ने से, केचुआ जमीन के छेद बनाते रहते हैं, जिससे जमीन जो है पोली हो जाती है। तो देखिए जमीन उपजाऊ कैसे बनते हैं? जड़ों से, पत्तों से, शाखों के सड़ने से। देखिए जड़ों, जैसे हम लोग घर में गोबर का इस्तेमाल खेत में करते हैं ताकि वो
अच्छा उपजाऊ दे सके। देख केचुआ का काम क्या होता है, केचुआ को ज़मीन की भुरभुरी बना देता है, जिससे ज़मीन उपजाऊ होता है, नीचे वाला मिट्टी ऊपर आ जाती है। केचुआ को किसान का मित्र भी बोला जाता है, याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन है। तो जड़ों पत्तों को सड़ने गलाने से, अगर खेत में सड़ के गलाने से जो है, जैसे देखते हैं यूपी के तरफ क्या होता है, वहाँ पे आपको खेत में ही जो है पत्ते खरपतवार को जला दिया जाता है। वो जलाने से जो निकलते हैं धुआं, वो तो ऊपर चले जाता है, उसका राख जो होता है उससे भी बहुत ज़्यादा खेती करने में जो है खेती को और खेत को भी बहुत ही फायदे होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं झूम खेती। झूम खेती के बारे में सुना ही होंगे, वो खाली छोड़ना होता है। झूम खेती कैसे होते हैं, एक जगह खेती करके उसको खाली छोड़ दिया जाता है। चराओ के बारे में बात करते हैं। नृत्य मिजोरम में होते हैं फसल कटने पर। चराओ नृत्य एक नृत्य है जो कि मिजोरम में होता है, और कब होता है, फसल के कटने पर चराओ नृत्य होते हैं, एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेडल के बारे में। ग्रेगर जॉन मेडल ऑस्ट्रिया के हैं, जो कि उसका जन्म 1882 में हुआ था। तो आपसे पूछ सकता है ग्रेगर जॉन मेडल का जन्म कब हुआ था, तो 1882 में। वो कहाँ के हैं, ऑस्ट्रिया के हैं। मटर के पौधे में आनुवांशिकता की खोज की थी, जो कि जोरी में होते हैं। मटर के पौधे ऐसे जोरी में रहते हैं, याद रखिएगा। मटर के पौधे बनाने तो नहीं आता है फिगर, खैर वैसे ही मटर के पौधे हैं, मान लेते हैं इसको, जो कि एक जोड़ी में होते हैं। उसी पर रिसर्च किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, और ये आनुवांशिकता की खोज की थी। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अब अलग अलग राज्यों के स्कूल जाने का साधन के बारे में बात करते हैं। बांस से बना पुल या बांस या रस्सी से। देखिए, बांस या रस्सी से बना पुल कहाँ इस्तेमाल होता है, असम में अत्यधिक बारिश के कारण वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा, बांस और रस्सी का पुल कहाँ होता है, असम में। ट्रॉली का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ट्रॉली लद्दाख में चौड़ी घाटी व गहरी नदी खाई को पार करने के लिए लद्दाख में प्रयोग किया जाता है ट्रॉली का। उसके बाद सीमेंट का पुल, ये तो नॉर्मल हर जगह प्रयोग होता है। समान मैदानी क्षेत्रों या पहाड़ों क्षेत्रों में सीमेंट का पुल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट याद करिएगा बल्लम। बल्लम क्या है, बल्लम केरल में है, यूज होता है। लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव को बल्लम कहा जाता है। उसके बाद ऊँटगाड़ी। ऊँटगाड़ी तो आपको पता ही होगा, जो कि राजस्थान में बहुत ही फेमस है, वहाँ पे चलती है, रेगिस्तान इलाका है इसीलिए। ठीक है, उसके बाद देखिए बैलगाड़ी। बैलगाड़ी जो है मैदानी क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद साइकिल। साइकिल तो नॉर्मल पता ही हो, दूर दराज स्कूल जाने के लिए साइकिल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बर्फ़ पर चालक। बर्फ़ पर चालक क्या होता है, उत्तर की पहाड़ियों में हाथ पकड़ कर जो है चलता है, उसे बर्फ़ की चालक कहते हैं। अब जंगल के रास्ते। जंगलों के रास्ते के बारे में बात करते हैं। तो अवर खावर पथरीले रास्ते उत्तराखंड में पाए जाते हैं। आप याद रखिएगा, अगर पूछेगा आपसे जो उभर खावर पथरीले रास्ते कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक पक्षी की आँख। पक्षी के बारे में दिया हुआ है। एक पक्षी की आँखों में उसकी सिर होती है। देखिए, तो ये उल्टा लिखा हुआ है, आँख जो है सिर पे होती है, और कान पंखों के नीचे छुपे होते हैं। तो पक्षी का जो है आँख सिर पे होते हैं और कान पंखों के नीचे छुपे होते हैं, जिससे वह सुनता है। ठीक है, याद रखिएगा। छिपकली की बात करते हैं। लिजाई एक छिपकली की विशेषताएं हैं। ठीक है, मगरमच्छ की भी आंखें ऐसी ही होती है, छिपी हुई। मगरमच्छ की आंख जो है बाहर में नहीं होती है, जो कि छिपी हुई रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं जानवर के बारे में। देखिए, जानवर के बारे में क्या दिया हुआ है। जानवर के बारे में दिया हुआ है, शरीर पर बने पैटर्न बालों के कारण होते हैं। जानवर का जो शरीर पे बना जैसे ऐसे 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 रहता है, याद रखिए, देखिएगा, तो वो बालों के कारण पैटर्न बना होता है। बिना बालों के कोई भी पैटर्न नहीं होता है। जिसके पास अगर बाल नहीं होते उसके पास कोई पैटर्न नहीं होता है। तो ये सीटेट 16 में भी पूछा गया है। उसके बाद बात करें जिन जानवरों के कान व बाल शरीर पर हो जन्म देते हैं। तो देखिए, याद रखिएगा, वो जन्म देते हैं। तो जिन जानवरों के कान बाहर दिखते हैं वो अंडे देते हैं। देखिए, तो दो तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जानवरों से। जिन जानवरों के कान व बाल शरीर पर होते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, बच्चे का जन्म देते हैं। याद रखिएगा, बच्चे का क्या करते हैं,
जन्म देते हैं, और जिन जानवरों का बाहर कान होता है वो नहीं दिखते हैं वो अंडे देते हैं। तो याद रखने वाला चीज़ है, अंडे कौन देती है और बच्चे कौन देते हैं। भाषाएं की बात कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो शायद लंबा हो रहा है दोस्तों, तो उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू में आएगा भाषाएं। भाषाएं क्या, मलयालम भाषा केरल में उपयोग होता है, याद रखिएगा। उसके बाद कोंकणी भाषा कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल के कुछ भागों में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मराठी भाषा, मराठी महाराष्ट्र में, गोवा में, दमन द्वीप और दादर व नगर हवेली में मराठी भाषा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद गुजराती है, गुजराती का प्रयोग गुजरात में किया जाता है। कन्नड़ का बात करते हैं, कन्नड़ का प्रयोग कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, पूछेगा आपको। अब ट्रेन टिकट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों वीडियो लंबा हो गया, ट्रेन टिकट के बारे में बात करते हैं, उसके बाद आपको वीडियो नेक्स्ट वॉल्यूम आपको लेके। ट्रेन टिकट के बारे में क्या है, ट्रेन टिकट पर क्या क्या होता है इसके बारे में कितनी बार क्वेश्चन पूछे। ट्रेन नंबर होता है ट्रेन टिकट पे, यात्रा शुरू होने का डेट व समय दिया रहता है, और बर्थ व कोच नंबर भी ट्रेन टिकट पे रहता है, और कॉस्ट किराया कितना लगा वो भी रहता है, और डिस्टेंस कितना है ये भी रहता है। तो आपको पूछ सकता है ट्रेन टिकट पे क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ नहीं होती है। तो दोस्तों ट्रेन टिकट की बात हो गई, अब पेयर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। देखिए ये EVS बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, जो कि आप लोग को सीटेट में डायरेक्टली यहाँ से 30 क्वेश्चन पूछा है। आपको ये NCERT बेस्ड पूरा क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, क्योंकि बार बार भटकने से, यूट्यूब इधर उधर जाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप एक जगह बढ़िया से आप देखिएगा वीडियो, ताकि आपको समझ में आए और सीरियली आपको पता लगे। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।